आज से करीब 8 या 9 महीने पहले दुनिया को बताया गया कि एक कोरोना नाम की महामारी आ गई है जिससे दुनिया में जान माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। फिर उसके बाद आनन फानन में विश्व भर के कई देशों में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके बाद कई लोग बेरोज़गार हो गए, कई लोग भुखमरी से मारे गए। तो कई लोग ऐसे थे उस वक्त जिनके दिमाग का जो हाल था वो ऐसा हो गया कि सैनिटाइज़र को सफाई के लिए यूज़ करते करते वो रात दिन सैनिटाइज़र की शीशियों से मानो नहाने से लग गए और न जाने क्या क्या लोगों ने उस वक्त करना शुरू कर दिया। हालांकि अब तक कई बार दुनिया में कोरोना से संबंधित जो जानकारी थी उसमें फेरबदल होता रहा है। मिसाल के तौर पर कभी कहा गया कि N95 मास्क लगाओ वो सुरक्षित है, फिर कभी कहा गया कि जो नॉर्मल वाले मास्क हैं वो ज़्यादा बढ़िया उन्हें लगाओ। फिर कभी मलेरिया की जो दवाइयाँ थी वो पेशेंट्स को दी गई कारगर बताकर, कभी टीबी की दवाइयाँ जो थी वो दी गई पेशेंट्स को कारगर बताकर, कभी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताया गया कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना पेशेंट्स के लिए एक वरदान है। हालांकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये भी बताया गया कि अब जो नए जो रिसर्चेज हुई हैं प्लाज्मा थेरेपी पे वो ये बताती हैं कि जो कोरोना है उसमें वो कारगर नहीं है। और एक जो अभी लेटेस्ट चीज़ निकल कर आई वो थी एक इंजेक्शन था रेमडेसिविर नाम का, वो कोरोना में कारगर बताकर कई करोड़ रुपए के वो इंजेक्शंस लोगों को बेच दिए गए। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस पर भी जवाब मांगा है। अच्छा, ये सब तो थी वो चीज़ें जो कोरोना को लेकर थी कि कोरोना ये है या कोरोना वो है या कोरोना ऐसे फैलता है या कोरोना वैसे फैलता है। ठीक है, जैसे फैलता जो फैलता है वो हम सब ने देख लिया, हम सब ने समझ लिया। अब एक जो बड़ी चीज़ कोरोना के दौर में निकल कर आई है वो एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, वो है कोरोना से पैदा होने वाला मेडिकल वेस्ट। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने कहा कि रोजाना 702 मीट्रिक टन मेडिकल वेस्ट निकलता है, जिसमें 17% यानी कि 101 मीट्रिक टन केवल कोरोना से संबंधित मेडिकल वेस्ट है। अमूमन 17.49 मीट्रिक टन महाराष्ट्र, तो 11.69 मीट्रिक टन गुजरात व साथ ही साथ 11.11 मीट्रिक टन दिल्ली में रोज़ मेडिकल वेस्ट निकलता है। अगर हम कैटेगरी वाइज इस मेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट करें तो ये 5 तरीके का होता है। सबसे पहला जिसमें शार्प्स, नीडल्स और ग्लव्स आदि आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो होता है संक्रामक वेस्ट, जैसे कि टिश्यू जो मनुष्यों के शरीर से इलाज के दौरान निकलते हैं, या फिर स्वैब जो होता है, जो स्वैब सैंपल में स्वैब होता है उसे भी मेडिकल वेस्ट में ही काउंट किया जाता है। नंबर 3 पर जो आता है वो एक्सरे जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं। नंबर 4 पर जो आता है वो होता है पैथोलॉजिकल वेस्ट, जैसे कि आपका ब्लड होता है या फिर यूरिन सैंपल होता है या पूप का सैंपल होता है। नंबर 5 पे जो आते हैं वो आते हैं आपके फार्मास्यूटिकल वेस्ट, यानी कि जो दवाइयाँ होती हैं जो एक्सपायर हो जाती हैं वो फार्मास्यूटिकल वेस्ट में आती है। तो ये 5 तरीके के मुख्यतया जो होते हैं मेडिकल वेस्ट, ये ही काउंट होते हैं मेडिकल वेस्ट में। अब अगर आप सोचते हैं कि मेडिकल वेस्ट आम कचरे के जैसा होता है तो आप गलत हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेडिकल वेस्ट डिस्पोजेबल नहीं होता और अगर इन्हें नदी नालों या समुद्र में बहाया जाए तो ये पर्यावरण को जहरीला करने के जैसा ही है। WHO ने खुद माना है कि मेडिकल वेस्ट को अगर सही तरह से मैनेज ना करें तो इसमें संक्रामक बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं जो भविष्य में कभी महामारी का भी रूप ले सकते हैं। एक्सरे जैसी रेडियो एक्टिव वेस्ट हजारों सालों तक नष्ट नहीं होती और मिट्टी में प्रदूषण को बढ़ाती है, व साथ ही साथ मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है उस पर भी असर डालती है। इंसानों एवं जानवरों के इलाज के वक्त का कोई बायोसैंपल जैसे कि स्वैब, यूरिन हो गया या फिर पूप हो गया, कई बार कम्युनिकेबल बीमारियां भी उत्पन्न कर देता है। और वेस्ट एक्सपायर्ड जो दवाइयाँ होती हैं वो जीव जंतुओं व पेड़ पौधों को अनगिनत बीमारियां देती हैं और साथ ही साथ मिट्टी की जो उपज होती है उसे भी कम कर देती हैं अगर वो वेस्ट किसी तरीके से मिट्टी में पहुंच जाए तो। अब
सवाल ये है कि मेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट किया कैसे जाए, क्योंकि अगर मेडिकल वेस्ट वास्तव में इतना खतरनाक है तो इसको मैनेज करने का तरीका क्या है। तरीका बड़ा आसान है, आपको कुछ पॉइंट्स समझने पड़ेंगे और उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने जो आपका कस्बा है, आपका जिला है, आपका राज्य है, उसका वेस्ट मैनेजमेंट का कानून अध्ययन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि यदि कोई गलत तरीके से या गैरकानूनी तरीके से इलाके में मेडिकल वेस्ट फैला रहा है या उसको गलत तरीके से डंप कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में आपका पक्ष मजबूत रहेगा और आपको क्लैरिटी रहेगी। अब आपको ये भी सोचना है कि ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट जो केवल एक बार यूज़ किए जाते हैं, जो एक बार प्रयोग में आते हैं, उनसे आपको बचना है और रीयूजेबल जो आपके आइटम हैं उनका प्रयोग करना है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद यदि अगर आपके घर में कोई कचरा होता है, कचरा तो अमूमन सभी घरों में होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना हो, तो अगर आपके घर में कचरा होता है और अगर आपके घर में मेडिकल वेस्ट भी निकलता है तो ये ज़रूरी है कि आप जो आपका नॉर्मल कचरा होता है, जैसे सब्जियों का कचरा हो गया या ग्रीन वेस्ट वगैरह हो गया, उस कचरे का जो डस्टबिन है वो मेडिकल वेस्ट वाले डस्टबिन से अलग रखें, यानी कि सेपरेट डस्टबिन बनाएं हर तरीके के कचरे के लिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपका वो कचरा आप घर से निकाल कर आगे पहुंचाएंगे, यानी कि जो डंप करने वाले होंगे उस कचरे को, तो आप उनको क्लैरिटी से बता पाएंगे कि भाई मेरा इस वाले डस्टबिन से ये कचरा निकला है, इसको इस तरीके से, मतलब अगर ग्रीन कचरा है तो ग्रीन कचरे को जिस तरीके से डंप किया जाएगा उस तरीके से वो ग्रीन कचरे को अच्छे से डंप कर पाएंगे और मेडिकल वेस्ट को अच्छे से सुरक्षित रूप से अलग तरीके से डंप कर पाएंगे। तो ये सारा था एक छोटा सा अध्ययन वेस्ट मैनेजमेंट और मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, और ये ज़रूरी है ताकि आप किसी भी आने वाली बीमारी व महामारी से सुरक्षित रह सकें।